नमस्कार साथियों, राम राम सभी किसान भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और मेरे सभी मेहनती अन्नदाताओं का दिल से स्वागत है। आज की ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है और मैं शुरुआत में ही आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा अंत तक देखना, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वो सीधे सीधे आपके मुआवजे, आपके अधिकार और आपके खाते में आने वाले पैसे से जुड़ी हुई है। अगर आप किसान हैं, अगर आपकी फसल बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, आंधी या तूफान की वजह से खराब हुई है और अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आज की ये पूरी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि सरकार ने कौन सा पोर्टल खोला है, कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किन किसानों को पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा और सबसे जरूरी बात, आपको अभी क्या करना चाहिए ताकि आपका पैसा कहीं अटक ना जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। वीडियो देखने वाले 100 में से 90 किसान भाई अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप जानकारी लेते हो, फायदा लेते हो, लेकिन चैनल को सपोर्ट नहीं करते, तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने गांव के हर किसान तक जरूर पहुंचाइए ताकि कोई भी किसान जानकारी के अभाव में वंचित ना रह जाए। अब सीधा अपडेट समझिए। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में इस समय बेमौसम बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है, तेज आंधी चली है, खेतों में खड़ी फसल गिर गई है, सरसों झड़ गई है, गेहूं आड़े पड़ गए हैं और कई किसानों की साल भर की मेहनत कुछ ही घंटों में खत्म हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अब क्या होगा? तो इसका जवाब है, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और किसानों के लिए कृषि मुआवजा पोर्टल खोल दिया गया है। जी हां साथियों, अब आप सीधे इस पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी फसल खराब होने की जानकारी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत सारे किसान भाई उस पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि जमीन का डेटा कैसे भरना है। किसी को यह नहीं पता कि आवेदन सबमिट कैसे करना है। और यही वजह है कि बहुत सारे किसान सिर्फ जानकारी के अभाव में मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको हर स्टेप की पूरी जानकारी दी जाएगी और आगे भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे ताकि आप खुद से फॉर्म भर सको। अब समझिए प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको अपनी जमीन की जानकारी डालनी है। कितनी जमीन है, किस फसल की बुवाई की थी, कितना नुकसान हुआ है। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, आधार कार्ड, बैंक खाता, भूमि रिकॉर्ड और फसल से संबंधित जानकारी। जब आप ये सारी जानकारी सही तरीके से भर देते हैं, तो उसके बाद आपकी जानकारी सरकार के पास जाती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपके क्षेत्र का पटवारी और ग्राम सेवक आपके खेत का निरीक्षण करते हैं। वे ये देखते हैं कि आपकी फसल वास्तव में कितनी खराब हुई है, कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस रिपोर्ट के आधार पर आपका नाम सूची में जोड़ा जाता है और फिर सरकार द्वारा मुआवजा राशि स्वीकृत की जाती है। अब यहां सबसे जरूरी बात समझिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं किया, अगर आपका डेटा गलत है, अगर डॉक्यूमेंट अधूरे हैं, तो आपका नाम सूची में नहीं आएगा और आपका पैसा अटक सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जानकारी पूरी लो, सही तरीके से फॉर्म भरो और किसी भी गलती से बचो। अब बात करते हैं मुआवजा कितना मिलेगा। देखिए साथियों, सामान्य रूप से मुआवजा 17,000 रुपए से शुरू होता है और ये 34,000 रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कितनी जमीन प्रभावित हुई है, आपकी फसल कितनी खराब हुई है और सर्वे में क्या रिपोर्ट बनी है। अब सबसे जरूरी सवाल, पैसा कब आएगा?
देखिए, जैसे ही आपका आवेदन पूरा होता है, सर्वे होता है और सूची फाइनल होती है, उसके बाद सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा आपके खाते में भेजना शुरू कर देती है। यानी कुछ किसानों को पहले मिलेगा, कुछ को बाद में मिलेगा। अगर आपका रिकॉर्ड सही है तो आपको जल्दी पैसा मिल सकता है। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, आजकल बहुत सारे लोग फर्जी कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम आपका मुआवजा दिलवा देंगे, पैसे दो, ओटीपी बताओ। तो साफ समझ लीजिए, ये पूरी तरह धोखा है। सरकार कभी भी ओटीपी नहीं मांगती और ना ही मुआवजा दिलाने के लिए पैसे लेती है। अब अंत में एक जरूरी बात, किसान साथियों, मुआवजा कोई एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है। लेकिन ये अधिकार उसी को मिलता है जो जागरूक रहता है, जो समय पर आवेदन करता है और जो अपनी जानकारी अपडेट रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर सही अपडेट सबसे पहले मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, मैंने फॉर्म भर दिया है या अभी नहीं भरा, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। फिर मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय किसान।